बिहार की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी थे। कल तक वो कह रहे थे कि ये सब कहानी जो मीडिया कह रही थी वो बीजेपी की स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वहां नीतीश कुमार जी ही लिखते हैं। खाता न बही, जो नीतीश कुमार लिखे वो सही। नीतीश कुमार जी पहले आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया, फिर ललन सिंह जी को अध्यक्ष बनाया, अब खुद अध्यक्ष बन गए हैं। ललन सिंह जी ने और लालू यादव जी ने उनको ये ख्वाब दिखाया था जो ख्वाब अधूरा रह गया। उन्हें कहा था कि वो एनडीए अलायंस का संयोजक बनाएंगे, उनको कहा था कि प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का उम्मीदवार बनाएंगे। अब ये नहीं बना पाए तो एक फसाना बना दिया, फिर से वो खुद ही अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जहां वो कार्यकर्ताओं को बनाते थे वो पद खुद मिल गया और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जदयू की ताकत 43 से 45 एमएलए उनके बिहार में है और जो एमपी भी हैं वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से उस लहर में वो जीते हुए सांसद हैं। आज चुनाव हो जाए तो पिछली बार अलग लड़े थे तो 2 सीट आई थी, इस बार 0 सीट आने वाली है। आरजेडी पहले से ही 0, कांग्रेस भी हो जाएगी 0 और 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अपने गठबंधन के साथी के साथ। वही ललन सिंह, अब देखिए इसके बारे में मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि ललन सिंह जी खुद हटे नहीं हैं बल्कि नीतीश कुमार जी के जरिए हटाए गए हैं। ये साफ संदेश है, क्योंकि कल ही वो कह रहे थे कि रूटीन बैठक है, बीजेपी स्क्रिप्ट लिख रही है। तो स्क्रिप्ट बीजेपी नहीं लिख रही बल्कि नीतीश कुमार जी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और जदयू की सारी स्क्रिप्ट उन्हीं की लिखी हुई होती है। हाँ, ये ललन सिंह जी की के बारे में अपनी प्रतिक्रिया है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। कोई और अन्य पार्टी? देखिए, ममता जी इस बार भी बुरी तरह पराजित होंगी लोकसभा के चुनाव में। उनका एक अपना झगड़ा है, उनको कई पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी से स्टेट में झगड़ा रहता है और केंद्र में आकर डाइस शेयर करती है और स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल में हम अपनी टैली इंप्रूव करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कम सीट टीएमसी की कर देगी। जी, इसके साथ राम मंदिर अलग-अलग गांव में जगह होगा। चलिए, कांग्रेस पार्टी के लोग अब हिंदुत्व पर गर्व करने लगे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता है बीजेपी की, कि पहले कांग्रेसी श्री राम के अस्तित्व को ही नकार देते थे। रिटर्न लिखकर उन्होंने एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब अपने आप को हिंदू कह तो रहे हैं, इससे बढ़कर सफलता क्या हो सकती है। जी, वही